श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सभी मास्टर्स के ब्लेसिंग्स देंगे। शिव शक्ति। ओ शिव शक्ति। वीर बजरंग बली, माँ जगदम्बे and all Guru Mandal Shakti, Brahma Shipati sir, Brahmist Prabhu sir, O Lord Buddha, and all Guru Mandal Shakti. Please bless us. Bless us. शिव पुराण का स्वाध्याय उमा संहिता आज शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना और शिव की महिमा। यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा रज संश्रय संहता तम सान्वितो गुणवती मायामती स्थित सत्यानंद मनंत बोधममलम ब्रह्मादि संज्ञास्पदम नित्यम सत समन्वय दधिगतम पूर्ण शिवम धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता में हमें सुना दी। अब हम उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा साम सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। जी ने कहा, शौनक और आदि महेशियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने और उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव का प्रसन्नता के लिए तप करना। उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय और गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महाप्रक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तब मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे। यहाँ पे सूर्य को शाप दिया था, तब वो अब कृष्ण के बेटे के रूप में आएंगे, मनुष्य योनि में आएंगे। तो वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह तुम सब प्राप्त करो। सनत कुमार कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर
शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियां द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदंतर भक्तवत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोले, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनवांछित वरों का ग्रहण करो, वरों को जो भूतल पर दुर्लभ है। कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदैव मुझसे संतुष्ट रहें और मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्त्रों साधु सन्यासियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वरी शिव दोनों वही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर केशीहंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन है? महादानी ईश्वर तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है? महायशस्वी गोविंद, दान, तप, शौर्य, स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है? तुम शंभु के दिव्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों को ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महान नरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुने। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। असंगत प्रलाप, बेसित पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक यानी कि वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म है। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगाना, दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर, इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों में, समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की, पिता, ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन 4 में संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी है। ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से, द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है, जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों को भी बलात् खंडन करके
झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चित ब्रह्मत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं को गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्मत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों, गौ के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्मत्या के समान ही पातक है। जानना चाहिए, जिस किसी व्रत, नियम, यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना, मदिरा पान के समय पातक बनाया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना ब्रह्मत्या के समान कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्मत्या के तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्मत्या का दोष लगता है। गौ के मार्ग में, वन में, गांव में जो लोग गौ के मार्ग में, वन में आग लगाते हैं, वे भी हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है, वे ब्रह्मा हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण की निंदा, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगाना और झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उत्पात की कहा गया है। मास्टर्स यहाँ 1 मिनट का ध्यान करेंगे। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री के समागम, श्रेष्ठ कुल की कन्या को कलंकित, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर, स्त्री पुरुषों को विक्रय करना, देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उत्पात की कहा गया है। जो मनुष्य गौ और ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी माता
जो मनुष्य गौओं और ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं, कामवश मदिरा पान करते हैं और पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा में प्रेमी है। जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छायाओं में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं। बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता ढूंढते हैं, रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि अथवा बंधुजनों को भूखा छोड़कर स्वयं खा लेते हैं। जो अजितेंद्रिय है, वो स्वयं नियमों का ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं। संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं। जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले, गौओं और क्रूरतापूर्वक मार कर दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं, सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं, असहाय बोझ खिंचवाते हैं, पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों को यत्नपूर्वक पालन नहीं करते। ये सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश उठवाते हैं और बंध्या गाय को जो महान नारकी, जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से निकट कष्ट पाते हैं और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक ही जाकर लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले और उस जीव के साथ जाते हैं जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है। वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाला अधिकारियों, चोर, डाकुओं अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है, बिना विचारे ही निर्पराध को प्राण दंड दे देता है, राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराई द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों से में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, पानी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है, किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में भी शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं। वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले
यमलोक की स्थिति जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाला पापियों को वह बहुत दूर से दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़ गए हैं। कहीं भारी फिर फैली हुई है। बड़े छोटे पाठकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे दाग फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग में भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे ले रखा है और सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव तथा प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं। तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्ध निवेदन करके प्रिय बर्ताव द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वे दुष्ट कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित और संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य की क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा भी अशुभ शेष रह जाए, उसे यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे दिखते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है और 8 जो होंठ होते हैं वो ऊपर और फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। पर बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ हो लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर पी रहे हो, गिरिराज को निगल रहे हो, मुंह से आग उगल रहे हो। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग और भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान, हाथों में शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शूल तरकस धनुष बाण किए धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं और यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और उन्हें भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं।
नरकों की 28 कोटियां और प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरव आदि नरकों की नामावली। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुदबुद खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर से जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सबकी 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी कोटि सुघोरा और उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तला तला, सातवीं भयानका, आठवीं काल रात्रि, नवी भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा और उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला और उससे भी भिन्न प्रचंडा, जो चंडों को नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा, जो भीषण नरकों की नायिका मानी जाती है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला, 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर तिकोना, पंचकोना, सुधीर्ण, अखिलार्द्र, समा, भीमबला, भीमा, 28वीं दीप्ति प्राप्या। प्राय इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमश 5-5 नायक जानने चाहिए। और अब हम सब कोटियों के नाम बताते जाते हैं, आप सुनो। उनमें प्रथम है रौरव नारक, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से जो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है। रौरव से भी सुघोर तक आदि को 5 नरक माने जाते हैं। उसके बाद सुम, हातिक्ष्ण, संजीवन, महत्तम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगजन, सुचिमुख, सुरेति, खादक, सुकृत, किरण, कुंभीपाक, सुपाक, गकच, अति दारुण, अंगाराशि भवन, मेरु, अश्प्रभित, कुंभीपाक, सुपाक, गगच, अति दारुण, अंगाराशि भवन, मेरु, असिक प्रवृत, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तिप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिपांश, उच्छ्वास, वृक्षवास, दीर्घ, ऊटशालमली, दुरिष्ट, सुमवादा, दुवादा, सुप्रतापन, काल, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, शुक्रमुख, अजमक, महिषमुख, मुखमुख, ओकमुख, ऋकमुख, ग्रह, कुंभ, नरक, सर्प, कूर्म, काक, गृध, उलूक, हलोक, शार्दुल, व्रत, कर्कट, मांडुक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूतिक, अंधुम, अग्नि, क्रमी, गंधी कपूर, अग्नेन्द्र, अप्रतिष्ठ, रुद्रार्व, शवभोजन, लालाभक्ष, अंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुणः, कंटक, सुविशाल, विकट, कठपुतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतिप्त, नहुशयन, एक पाद, प्रपूरन घोर, असीतालवन, अस्थिभंग, सुपूर्णा, विलातस, सुयंत्रा, ऊटपाश, प्रमदन, महाचूर्ण, असूचूर्ण, तप्त लोह में पर्वत, शुरधारा, यम्ल पर्वत, तप्त लोह में पर्वत, शुरधारा, यम्ल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मुसलो लूखल, यंत्रशिला, शकट, लांगल, ताल पत्रवन, असी पत्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त चंचल आयुध, गुड, लोहे की गोली, बहुदुख, महाकलेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप,
स्वरूप, यमानुक, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमश उनके पांच पांच नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमश रौरव आदि पांच पांच ही नायक बताए जाते हैं। विपरीत 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों को बताया गया है। मास्टर्स, यहाँ पे हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे। विभि- विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शस्त्र में प्रवृत्त होता है। वह द्विजिह्व नरक नामक नरक में जाता है। जिह्वा के आकार में अधिक कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण वह तुझी नामक नरक में जाता है। जिह्वा के आकार में कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण को स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वहां स्वेच्छानुसार रमन करते हैं, इन नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि द्वार पर पेरे और पकाए जाते हैं। प्रलय काल में प्रलयंत नरक कानियों अग्नियों में पकते हैं और पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप में ही व्यभिचार करते हैं और मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके ही लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में लोहे और तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती है। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमश उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। सभी नरकों में
सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं। सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भुएं टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालने वाले हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि गुरु ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता अग्नि गुरु के भक्तों तथा सनातन धर्म शास्त्र की खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक, संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई शाखावली लोहे की कील मुदगरों से ठोकी जाती है। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है और तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बढ़ी हुई यातनाएं भारी दी जाती हैं। पापी शिव मंदिर के पास देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं। उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है। आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं और मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हुए पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। इस बलि का ग्रहण करें। पश्चिम वायव्य दक्षिण नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्यकर्मा कोय वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमश कुत्ते और कोये को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए, पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए और पश्चिम दिशा में सतशोम के लिए, दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अयरमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों और कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, कुहाक पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, विषटकार और हंतकार ये अधर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान कर देवता करते हैं, स्वधा का पितृलोक करते हैं और वशटकार का दूसरे देवता भूतेश्वर तथा अंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस धर्ममय धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करते हैं, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर के लिए अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। यमलोक में मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दोनों दानों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। मुने अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म के बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं और इस लोक में श्रेष्ठ कर्म करने वाले
कोमलचित और दयालु पुरुष हैं। वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करते हैं, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिवी काका दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हैं, सुखपूर्वक जाता है। बगीचे जो लगाते हैं, छायादार वृक्ष का जो आरोपण करते हैं, सड़क के किनारे वृक्षापन करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के उठाए हुए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले और उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा से जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पानी को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद्य, अभंग, अंग रंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके भी पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी, धोने वाला बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं और सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के ही अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं और अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है न होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठा है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे, ना किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे अपरिचित पति को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, देवताओं और पितरों, ब्राह्मणों, अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गो, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का ध्यान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने,
महामुनि जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा सुनते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है, वह सब दानों में सदा उत्तम, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अग्निवार्य रूप से प्रपादान यानी कि पोसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रारंभ करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाए और कुएं में जब पानी निकल आता है तो तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण, साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को प्राप्त नहीं होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र बुदान का फल मिलता है। इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं का दक्षिण से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाला जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका वर्णन सुनो। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती हुई तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोगों को पाता है। पोखरा खुदाने वाले, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष, ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही ब्रह्म पर ब्रह्मा, सत्य ही परम तप, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञ, तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, तप, सरस्वती देवी और ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से ही दुर्लभ हो जाता है। सत्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। एक सहस्त्र अश्वमेध तथा लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरे ओर सत्य हो यानी कि सच बोला जा रहा हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस, चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है। सत्य को ही परम पद का बताया गया है। सत्य को ही परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर हो तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा सत्य धर्म में अनुरुक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य में ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए और सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय, उसमें योग युक्त होकर मन को द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य
इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है, जो योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ बोलते हैं, वे भी स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं। तप के प्रभाव से ही शेष अवशेष भूमंडल को धारण करते हैं। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा और नरकों का वर्णन, उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दुगना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुनि, जैसे चंद्रमा जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना भी ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है और इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतृप्त होने वाला लोक को भी जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है और पुराण वक्ता अपने इसी महत्व के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ आदि और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में परलोक में भी संपूर्ण अक्षय का मनोरथ को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से
भगवान शिव की कथा सुनते हैं और उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण दानों और संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वहीं उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का और श्रवण शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है। इसमें संशय नहीं है। यज्ञ दान तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उदाहरक होते हैं। विप्रवर स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान ये पवित्र दान है जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान, पृथ्वी दान ये श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता और अन्न जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है उससे दान मनस्वी होता है और लोक में जो जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो अक्षय बनाने की इच्छा वाली पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर, आधी रात तक के समय और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों, श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुकर, शोध, रोध, ताल, विसन, विशन, महाज्वल, तप्त कुंभ, लवन, विलोहित, पीब, बहाने वाले, पैतरनी, कृमि, कृमिश, कृमि भोजन, कृष्ण, अस्त्री, पतवन, दारुण, लाला भक्ष, पूय भय, पाप, बहिंज्वल, अधिश्रा, संदश, कालसूत्र, तमस, अविची, रोधन, शव भोजन, अप्रतिष्ठ, महारौरव, शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी उनमें से पापकर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं। उनका क्रमश वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं, गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है, वह सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो गर्भस्थ शिशु की हत्या और सोने की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराब, ब्रह्मत्यारा, दूसरों को अपहरण करने वाला सबका संगी है, मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से तप्त कुंभ में भी गिरता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा भक्तों के त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला, उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला, अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला, सब के सब लवन नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष को भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है, कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, अभिचारक प्रयोग और हिंसा प्रधान तामस करता है, वह क्रमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम, पितृगण, देवगण अतिथियों को छोड़कर भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसमें जाता है। जो द्विज अनंत जय की सेवा में लेता है, असत दान ग्रहण करता है,
यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, सब के सब बुद्धिरोध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाला, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी को से मत वाले, वो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार से विचार करते हैं, छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कित्ते कित्ते नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है और 80 पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले, पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहीन ज्वाल नामक नरक में जाता है। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों तथा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वह वे सब उसी वहीन ज्वाल में नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए और दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण सदंश नामक नरक में यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में भी वीर्य स्खलन करते हैं और पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह वे ये तथा और सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इस उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिनमें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगात करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया योग द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं और नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं। देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर भी उन सभी अधोमुख नरकी जीवों को देखते हैं और पापी लोग नरक भोग में अनंतर क्रमश उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता मुमुक्ष होते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मुनि ने महान पापों के लिए, महान लघु पापों के लिए प्रायश्चित बताए गए हैं। जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम, पूजा आदि करने से निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, इंद्र और आदि पद की प्राप्ति फल तो अनंतराय है ही। मनुष्य भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला, दूसरा सुख देने वाला। एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है तो कभी दुख देने वाली बन जाती है। तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है ना सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परम ब्रह्म और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मास्टर्स, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष भाग शीघ्र ही। धन्यवाद, धन्यवाद सभी मास्टर्स को, धन्यवाद, धन्यवाद गुरुमंडल शक्ति, धन्यवाद ऑल डिवाइन मास्टर्स, ऑल डिवाइन सोल्स, मेरे माता पिता, मेरे एंसेस्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।